गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला के क्रम में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ही व्याख्या कर रहे हैं। तो आए यहाँ पर देखिए जरा सा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए जरा पर, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है। मतलब कौन सी ऐसी पुस्तक है जो सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन है अबुल फजल वैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन, बी ऑप्शन है अबुल फजल अल्लामी अकबरनामा, सी अबुल फजल मामूरी तारीख शाहजहां, डी अबुल फजल ईरानी मुंतखब उल लिवाह। इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो अबुल फजल वैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन लिखा था, ये बिल्कुल सही है। या इसी को मुजल्ला दादी वैहाकी या वैहाकी के खंड के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है अबुल फजल अल्लामी, ये अकबरनामा, ये भी सही है। इनकी एक और रचना है आईने अकबरी। इसके बाद अबुल फजल मामूरी तारीख शाहजहां, ये भी सही है। अबुल फजल ईरानी, इनकी रचना का नाम है तारीख ए औरंगजेब, तारीख ए औरंगजेब, ये इनकी रचना है। और मुंतखब उल लिवाह किसकी रचना है? ये खाफी खा की रचना है, खाफी खा की रचना है, खाफी खा। इसका पूरा नाम है हाशिम अली खान उर्फ खाफी खान, इसको कहा जाता है। इन्होंने मुंतखब उल लिवाह लिखा था। यही ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है यही सुमेलित नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर देखें, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ पर पूछा है कि इस पुस्तक में रहट प्रणाली का जिक्र मिलता है। रहट प्रणाली पूछ रहा है आपसे, रहट प्रणाली का जिक्र मिलता है पूछ रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन है तबकात ए अकबरी, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है खुलासात उत तवारीख, सी ऑप्शन है पादशाह नामा, और डी ऑप्शन है हुमायूं नामा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तबकात ए अकबरी, खुलासात उत तवारीख, पादशाह नामा और हुमायूं नामा पूछा है। पूछा क्या है इसमें? रहट प्रणाली का उल्लेख पूछा है। तो तबकात ए अकबरी जो है, ये जो पुस्तक है निजामुद्दीन अहमद बख्शी का है, निजामुद्दीन अहमद का है, निजामुद्दीन अहमद बख्शी पूरा नाम है। और इस पुस्तक में कस्बों का उल्लेख इन्होंने किया है, मुगल कालीन कस्बों का उल्लेख किया है, मुगल कालीन कस्बों का उल्लेख किया है। इसके बाद दूसरा है बी ऑप्शन देखें खुलासात उत तवारीख, खुलासात उत तवारीख किसकी रचना है? सुजान राय भंडारी की है, सुजान राय भंडारी की रचना है, सुजान राय भंडारी की रचना है। और इसी में रहट प्रणाली का उसने उल्लेख किया है, रहट प्रणाली का उल्लेख इसी में सुजान राय भंडारी ने किया है। और तीसरा है पादशाह नामा। तो पादशाह नामा के नाम से 3 लोगों ने लिखा है। इसके लिए ट्रिक है कलावा, कलावा। इस ट्रिक से आप पादशाह नामा के जो लेखक है उनको याद कर सकते हैं। कैसे हो गया? कजवीनी, कजवीनी, और ला से लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी इनको कहा जाता है। और वहां से वारिस साहब, वारिस साहब। तो ये पादशाह नामा के लेखक हैं। इसके अलावा हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम का, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम का कौन सी पुस्तक है? हुमायूं नामा है, ठीक है। इसमें मुगल कालीन हरम के विषय में है, मुगल कालीन हरम, मुगल कालीन हरम की जानकारी मिलती है, ठीक है, अंतःपुर जिसको बोला जाता है। तो कजवीनी
लाहौरी और वारिस साहब ने पातशाहनामा लिखा था। ये पातशाहनामा शाहजहां के बारे में लिखा गया है, शाहजहां संबंधित है। तो यहाँ पर राहट पड़ाली आपसे पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही है, खुलासात तवारीख। एक और पुस्तक है जिसमें राहट पड़ाली का जिक्र है, ये है बाबरनामा। बाबरनामा में भी राहट पड़ाली का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो राहट पड़ाली का मतलब ये है कि जिससे पहले लोग पानी निकालते थे, सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल होता था। आप मदर इंडिया फिल्म देखेंगे तो उसमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ आई क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी रचना में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? ध्यान रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है अमेरिका की खोज। तो ए ऑप्शन है अबुल फजल है, बी ऑप्शन है बदायूनी और सी ऑप्शन क्या है? खाफी खान। देखिए सी ऑप्शन खाफी खान है और डी ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी। ये आपसे पूछा है तो अबुल फजल ही सही है। अबुल फजल ने अपने रचना में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। ठीक है, तो अबुल फजल ऑप्शन सही है। वैसे यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपसे हो सकता है क्योंकि अबुल फजल बदायूनी समकालीन है, लेकिन बदायूनी ने इसका उल्लेख नहीं किया है, अबुल फजल नहीं किया है। चले क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए क्या पूछा इसमें, ताजुल मासीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताजुल मासीर के बारे में पूछा है। इसकी रचना हसन निजामी ने की थी, बिल्कुल सही है। हसन निजामी ने ही ताजुल मासीर या इसी को कारनामों का ताज कहा जाता है, इसकी रचना की थी। इसमें 1192 से 1228 तक की घटनाएं दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। तराइन के जो युद्ध है वहां से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद इसमें अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। देखिए जो ताजुल मासीर लिखा है हसन निजामी ने, उसकी शुरुआत तो अरबी में करता है, लेकिन फिर फारसी में लिखता है, फिर इसके बाद ये अरबी में लिखने लगता है। इसी नाते इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि हसन निजामी एक कंफ्यूज इतिहासकार है। वो जगह जगह पर अन्य भाषाओं का भी इस्तेमाल कर दे रहा है, यानी अरबी के बाद फारसी का भी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन में इसकी रचना हसन निजामी द्वारा हुई है, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का प्रयोग इस पे किया गया, ये भी सही है। पूछा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा है ना। देखें ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, ए सी गलत हो गया, ए बी सी ये सही। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। 5 में देखिए जरा सा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुलासात उत तवारीख की रचना सुजान राय भंडारी ने की थी। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा पूछा है इसमें पांडवों से लेकर शाहजहां की मृत्यु तक का इतिहास है। ऑप्शन में दिया ए सही है, एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, दोनों गलत है, और डी ऑप्शन दिया है दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए जरा। देखिए यहाँ पर पहले समझे, खुलासात तवारीख जो है इसकी रचना सुजान राय भंडारी ने की है, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। दूसरा पूछा है इसमें पांडवों से लेकर शाहजहां की मृत्यु तक का इतिहास है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखें दोनों ऑप्शन किसमें सही है? डी में सही है, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नेट वालों के लिए तो एकदम महत्वपूर्ण है। चले
निम्नलिखित में से छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी? ये पूछा आपसे, बैतुल उलूम की स्थापना किया था। देखिए यार, ए ऑप्शन है असमत बेगम, बी ऑप्शन है जहारा, सी जेबुन्निसा, डी है मेहरुन्निसा। तो बैतुल उलूम, देखे असमत बेगम ने क्या आविष्कार किया था? गुलाब से इत्र बनाने की कला, गुलाब से इत्र। तो गुलाब से इत्र बनाना असमत बेगम का है। जहारा कवित्री थी। और ये मख्फी के उपनाम से कविताएं लिखती थी। मख्फी, इसी उपनाम से कविताएं लिखा करती थी। ठीक है, इनके दीवान भी बहुत फेमस थे। जेबुन्निसा ने ही बैतुल उलूम की स्थापना किया था। ठीक है, मेहरुन्निसा यही नूरजहां है, नूरजहां, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये सी ऑप्शन सही है, जेबुन्निसा। इन्होंने ही दिल्ली में बैतुल उलूम की स्थापना है, पुस्तकालय की स्थापना की। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पूछा है, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था पूछा है। ए ऑप्शन है दारा शिको, बी ऑप्शन है बदायूनी, सी ताजुल माली और डी है शाह मोहम्मद शाहाबादी। तो हितोपदेश का फारसी अनुवाद देखिए, दारा शिको ने 52 उपनिषद का अनुवाद किया था। 52 उपनिषद का अनुवाद किया था। 52 उपनिषद का अनुवाद इससे किया था। किस नाम से किया था? सिर-ए अकबर के नाम से, सिर-ए अकबर के नाम से किया था। ठीक है, या इसी को सिर-ए असरार भी कहा जाता है। ठीक, बदायूनी नकीब खान ने मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? रज्मनामा के नाम से किया था। ताजुल माली ने ही हितोपदेश का अनुवाद किया था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, और शाह मोहम्मद शाहाबादी ने किसका अनुवाद किया था? राज तरंगिणी का, राज तरंगिणी का इन्होंने अनुवाद किया था। और ये किस नाम से फेमस है? बहर उल अस्मार। ये इनकी जो रचना है वो बहर उल अस्मार के नाम से फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन आपका सही है। क्या पूछ रहा है? हितोपदेश का फारसी अनुवाद। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चले यहाँ 8वां क्वेश्चन पूछा है। 8वां क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। दूसरा ऑप्शन दिया है गुलबदन बेगम बाबर की बहन थी। तीसरा है यह रचना फारसी में है। चौथा है इसकी रचना अकबर के काल में की गई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये पूछा। ए ऑप्शन है A4, बी ऑप्शन है 1, 2, 4 और सी ऑप्शन है 1, 3, 4 और डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। देखें यहाँ क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है पूछा है। चले देखें, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना। गुलबदन बेगम बाबर की बहन थी, ये गलत है।
बहन नहीं थी, बेटी थी, ये उसकी बेटी थी और हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी, ये हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ थी और उसी के आदेश पर इसने हुमायूंनामा लिखा था। ये रचना फारसी में भी बिल्कुल सही है। इसकी रचना अकबर के काल में की गई थी, ये भी सही है। तो यहाँ क्या पूछा आपसे, कौन सा कथन सही है पूछा। देखिए पहला आपका सही हो गया और दूसरा गलत है, ठीक है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इसमें मिलाई देखिए पहला तीसरा चौथा किसमें सही है, सी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा है आपसे। पहला है जफरनामा का लेखन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। दूसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह द्वारा अकबर को लिखा गया पत्र है, ये दोनों सही है। ए है दोनों सही है, बी में दिया है एक गलत दो सही, सी में है दोनों गलत और डी है एक सही दो गलत। अब जरा यहाँ समझिए, देखिए जफरनामा का लेखन गुरु गोविंद सिंह ने किया था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यह गुरु गोविंद सिंह द्वारा अकबर को लिखा गया पत्र है, ये गलत है। ये उन्होंने किसको लिखा था, औरंगजेब को लिखा था, औरंगजेब को लिखा था, ठीक है। ये उन्होंने किससे लिखा था, औरंगजेब को लिखा था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी पहला सही है और दूसरा गलत है। तो एक सही दो गलत, ये ऑप्शन आपका सही होगा डी, ठीक है। चले 10वां क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किन मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखा है। यहाँ पूछा है किन मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखा है। पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। ए ऑप्शन में दिया है 2 3, बी ऑप्शन दिया है 1 3, सी ऑप्शन है 1 3 4 और डी है 1 4। देखें यहाँ पर बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था, किस नाम से, तुजूक ए बाबरी, तुजूक ए बाबरी लिखा था, या इसी को वाकयात ए बाबरी कहा जाता है, वाकयात ए बाबरी, ये बाबरी, या इसी को कहा जाता है बाबरनामा, बाबरनामा कहा जाता है। और ये उसने किस भाषा में लिखा था, चगताई तुर्की में लिखा था, चगताई तुर्की में लिखा था, ठीक है। तो पहली आत्मकथा की पहचान हो गई। हुमायूं ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखा था, ये हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर का विषय में कई रचनाएं हैं, ठीक है। अकबरनामा ये लिखा था अबू फजल ने। जहांगीर ने लिखा था तुजूक ए जहांगीरी, तुजूक ए जहांगीरी लिखा था, जहांगीरी। तो तुजूक ए जहांगीरी ये तुर्की में नहीं है, ये फारसी में उसने लिखा था, फारसी में लिखा था, ये उसने फारसी में लिखा था। तो यहाँ पर देखे क्लियर करे, पहला और चौथा ऑप्शन देखे किसमें सही, डी ऑप्शन सही आता है, डी ऑप्शन सही है ना, ऐसे ही व्याख्या किया जाता है। चले क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अलग क्वेश्चन है। इब्न बतूता ने दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार का उल्लेख किया है, जिसे किस नाम से जाना जाता था। एक बाजार का उल्लेख उसने किया है जो दौलताबाद में महिला और पुरुष गायकों का होता था, ठीक है। खिजराबाद ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये दिल्ली का छठा शहर है, छठा शहर, ये छठा शहर है दिल्ली का, ठीक है। ये 7वां शहर हो गया, मुबारकाबाद 7वां शहर है, 7वां शहर दिल्ली का, ठीक है। और तुगलकाबाद ये भी शहर है, ठीक है। पहला शहर कौन सा है दिल्ली का, दिल्ली का पहला शहर क्या है,
किलो खरी, दूसरा है सीरी, तीसरा है तुगलकाबाद। ये तीसरा शहर है, तीसरा शहर है दिल्ली का। दिल्ली का ये तीसरा शहर। एक तरबाबाद था, गायक और गायिकाओं के बाजार को इब्न बतूना ने किस नाम से संबोधित किया है? तरबाबाद के नाम से। और ये बाजार किसके दौर में लगता था? मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में लगता था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के दौर के उस बाजार का उल्लेख इसने किया है। गायक और गायिकाओं का जो बाजार लगता था उसको इसने तरबाबाद के नाम से संबोधित किया है। चले यहाँ दिल्ली के 7 शहर को भी हम स्पष्ट कर दे जरा सा। ये सी ऑप्शन आपका सही है। दिल्ली के 7 शहर को यहाँ नोट कर लीजिए जरा सा, नोट करें। देखें दिल्ली के 7 शहर, तो दिल्ली के 7 शहर की बात कर लें। दिल्ली के 7 शहर की बात कर लें तो पहला है किलो खरी या किलो गड़ी, इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है सीरी, तीसरा है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, चौथा है जहां पनाह नगर, जहां पनाह नगर, पांचवा देखिए फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, इस समय और जेटली स्टेडियम इसी के आसपास है। फिर छठा है खिजराबाद, खिजराबाद, और 7वां है मुबारकाबाद, 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 ठीक है। यहाँ किलो खरी का है कैकूबाद है, इसका संस्थापक कैकूबाद है, कैकूबाद। इसका है सीरी, किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। ये यूके मैंने लिख दिया, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तुगलकाबाद किसका है? गयासुद्दीन तुगलक का है, गयासुद्दीन तुगलक है, तुगलक। इसके बाद जहां पनाह नगर है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ये मोहम्मद बिन तुगलक का है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद है 5वां है फिरोज शाह कोटला, ये फिरोज शाह तुगलक का है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इससे संबंधित हो गया। इसके बाद खिजर खां हो गया, ये छठे का खिजर खां, खिजर खां। और 7वें का है मुबारक शाह, मुबारक शाह सैयद वंश का था, ठीक है। तो ये दिल्ली के 7 शहर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यही है आपका दिल्ली के 7 शहर। यहाँ तरबाबाद से जो गायक और गायिकाओं का बाजार